हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए गोदान उपन्यास से संबंधित 165 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज अभ्यास करेंगे और एक ही सेशन में आपको 165 प्लस एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, ये जो 165 एमसीक्यू है ना, ये कथन से रिलेटेड है ओनली खाली। और 260 जो एमसीक्यू है ना, ये कंप्लीट है, माने कि आपको जब भी मिलेगा तो 425 एमसीक्यू मिलेगा। क्योंकि देखिए, गोदान उपन्यास जितना डिटेल से पढ़ेगा उतना अच्छा है, क्योंकि इससे प्रश्न आपके 2 से 3 प्रश्न हर एग्जाम में रहेंगे। तो इसमें जितने भी मैंने प्रश्न शामिल किया हूँ सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। और प्लस 260 जो प्लस एमसीक्यू है उसे भी देखिए, इसे भी देखिए। तो आपको कहने का मतलब है 400 प्लस एमसीक्यू तैयार हो चुका है। जिन्हें भी चाहिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 7004501486। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आपको पीडीएफ मिलेंगे जो कि पेड पीडीएफ होंगे, पेड पीडीएफ रहेंगे। अगर देखिए आपके पास टाइम अवेलेबल है तो वो खुद से बना सकते हैं नोट्स। ओके, जो इंटरेस्टेड है परचेस करने के लिए, ये कथन कथन से संबंधित और एमसीक्यू जो भी है, कथन भी एमसीक्यू ही है लेकिन अलग सेपरेट कर देगा कि कथन से आपको 100% 2 प्रश्न रहेंगे कम से कम, अगर गोदान उपन्यास आपके सिलेबस में लगे हुए रहेंगे श्योर। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियां, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल का दौर। यह कथन किसका है जी? तो गोदान उपन्यास में यह कथन जो है धनिया का है। यहां भी प्रश्न संख्या 2 है, ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। तो ये गोदान उपन्यास में किसका कथन है जी? ये भी जो है धनिया का है। प्रश्न संख्या 3, बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। ये गोदान उपन्यास में किस पात्र की भाव व्यक्ति है? तो धनिया का है। प्रश्न संख्या 4, संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता है, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हैं हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? तो राम सेवक का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अगर तुम में सच्चाई है, न्याय है, त्याग है, पुरुषार्थ है तो वे तुम्हारी पूजा करेंगे, नहीं तो समाज के लुटेरा समझकर मुंह फेर लेंगे, बल्कि तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। गोदान उपन्यास में ये विचार किसने व्यक्त किए हैं? तो गोविंदी ने की है। प्रश्न संख्या 6, पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वो महात्मा बन जाता है। तो ये भी जो गोदान उपन्यास में किसका कथन है, माने कि ये कथन किसने किससे कहा है? तो प्रोफेसर मेहता ने खुर्शीद से कहा है। नेक्स्ट है, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की, मगर जीवन है रसयोग का सा, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन गोदान उपन्यास में किसका है? माने ये कथन किस उपन्यास का है? तो गोदान का हो जाएगा। यहां पे भी देखिए, किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं, उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। किस उपन्यास लिया गया? तो गोदान उपन्यास लिया गया है। द्वेष का मायाजाल बड़ी मछलियों को ही फंसाता है, छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती नहीं या निकल जाती है। किस उपन्यास लिया गया है? गोदान उपन्यास। भिक्षुक जब तक दस्त द्वारे ना जाए उसका पेट कैसे भरेगा? तो ये जो गोदान उपन्यास में ये संवाद किसके बीच हुआ है? छुनिया का गोबर से हुआ है। नेक्स्ट है, मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूं, जो मैंने
कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। कुरान उपन्यास में संवाद किसके प्रति है? गोबर का झुनिया के प्रति है। प्रश्न संख्या 12, गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दिन से क्या कहा था? महाराज, घर में न गाय न बच्चिया न पैसे, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। देखिए, आपको यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं लाया हूँ या सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको एक बार देखना जरूरी है। प्रश्न संख्या 13, जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। तो यह कथन किस पात्र के प्रति है? धनिया का होरी के प्रति है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास से मिलता है? गोदान उपन्यास। नेक्स्ट है, प्रेम सीधी सादी गौ नहीं खुखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देता। यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर मेहता जी का है। नेक्स्ट है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव किस पात्र का है? तो किसका है? डॉक्टर मेहता जी का है। गोदान में जो किसान है वह सबका नरम चारा है, किसका कथन है? राम सेवक का। नेक्स्ट प्रश्न है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह सूत्र था जिसे पकड़े हुए वह सागर पार कर रही थी। यह कथन गोदान के किस पात्र की है? धनिया की। यहां पर भी देखिए क्या लिखा हुआ, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ है? तो मालती और मेहता। नेक्स्ट है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखे तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच हुआ है? तो मालती और मेहता के बीच में। धनी कौन कहता है इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ बना सकता है। संवाद गोदान में किन दो पात्रों के मध्य हुआ है? तो गोविंदी और मेहता। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, मां भी नहीं रखती। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र ने कहा है? तो झुनिया ने कहा है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास में किन दो पात्रों के बीच हुआ है? तो मेहता और मालती के बीच में हुआ है। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं, गोदान में गांधीवाद से युक्त है, मार्क्सवाद से भी उनका सरोकार नहीं है। तो ये जो गोदान उपन्यास के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? तो ये जो है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। नेक्स्ट है, मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपना बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का अंश बन जाती है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर मेहता का है। आदमी वो होता है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं, जूतने के लिए पैदा हुए। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? भोला का है। संपत्ति और सहृदयता में बैर है,
हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? यह पंक्ति किसने किससे कही है? राय साहब ने होरी से कहा। राय साहब का यह कथन, मैं तो उन्हें केवल मनोरंजन की ही वस्तु समझता हूं, कभी उनसे बहस नहीं करता। किस पात्र से संबंधित है? तो प्रोफेसर मेहता से है। यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि जैसे एग्जाम में इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे गए हैं, अब पूछने वाले हैं, माने कि पूछे जाएंगे, और कभी भी ये टॉप 165 है ना, इसी में से आपके प्रश्न गोदान उपन्यास से श्योर रहेंगे अगर कथन से रिलेटेड रहते हैं तो प्रोफेसर मेहता का यह कथन किससे संबंधित है? तो ग्रामीण युवती से है। प्रेमचंद शताब्दियों से पदलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेकारों के महत्व के प्रचारक थे। प्रेमचंद के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट है, बाहर से तितली और भीतरी से मधुमक्खी। यह कथन गोदान में किसके लिए कहा गया है? तो मालती के लिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है, वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदित होती है। यह कथन किस उपन्यास का है? तो गोदान का है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन किसका है? प्रेमचंद का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, गोदान में गांधी और मार्क्स को ही प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। हम लोग तो बैल हैं, जीतने के लिए पैदा हुए हैं, जोतने के लिए पैदा हुए हैं। यह गोदान के किस बात का कथन है? तो भोला का है। नेक्स्ट है, सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। तो यह कथन जो है गोदान उपन्यास में किस पात्र का? धनिया का है। नेक्स्ट है, वह साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले, 2 बार जेल हो आए थे, किसी से डरना ना जानते थे, खद्दर पहनते थे, फ्रांस की शराब पीते थे। यह किसके लिए कहा गया है? तो मिस्टर खन्ना के लिए। नेक्स्ट है, नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाता है। यह कथन किसका है? मिस्टर मेहता जी का है। नेक्स्ट है, कज वो मेहमान है जो एक बार आता है फिर जाने का नाम नहीं लेता। यह कथन किस उपन्यास का है? तो प्रेमचंद का है। मैं प्राणियों के विकास में इस तरीके पद को पुरुषों के पद से सिर्फ समझता हूं। यह कथन गोदान उपन्यास में किसका है? तो मिस्टर मेहता का है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं ब्राह्मण नहीं चमार ही रहना चाहता हूं, जो अपना धर्म पाले वही ब्राह्मण है, जो धर्म से मुंह मोड़े वही चमार है। कथन किसका? मतादीन का है। यहां पे देखिए कथन लिखे हुए हैं, मध्यम आंच में भी भोजन स्वादिष्ट पकता है, गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाला की उपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। यह कथन किसका? मेहता जी का है। मैं प्राणियों के विकास में इस तरह के पद को पुरुष के पद से सिर्फ समझता हूं। यह कथन गोदान में किसका है? मिस्टर मेहता का। क्या खाकर मोटे हुए हैं तो मोटे हुए होते हैं, जिन्हें ना ऋण की हो ना मर्जाद की चिंता। यह कथन किस उपन्यास उदित है? तो गोदान में। नेक्स्ट है, गांव किया था पूर्वा या 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरेल के थे, आधे फूस के। प्रस्तुत पंक्ति किस उपन्यास ली गई? गोदान से ली गई है। मजदूरी को ना कोई पाइप नहीं है, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर हो जाता है, मजदूर यदि बन जाए तो किसान हो जाता है। यह कथन किस उपन्यास संबंधित है? तो गोदान। नेक्स्ट है, वह उन औरतों में ना थी जो नेकी करके दरिया में डाल देती थी। यह कथन किसके लिए कहा गया है? नोहरी के लिए कहा गया। नेक्स्ट है, हम लोग तो दान दाने का मोहताज हैं,
देह पर साबुत कपड़े नहीं, चोटी की पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। यह कथन गोदान उपन्यास में किस पात्र का है? तो भोला ने होली से कहा था। नेक्स्ट है बिजनेस ही बिजनेस, गोदान उपन्यास में किससे कहा था? तो ये मिस्टर खन्ना ने राय साहब से कहा। भाभी दिल कड़ा करो, गोदान कर दो दादा चले, उपन्यास में कथन किसका है? हीरा का है। महाराज घर में ना गाय है ना बछिया ना पैसे, यही पैसे है यही उनका गोदान है, ये धनिया ने किससे कहा था? पंडित दातादीन से कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता, विवाह तो आत्मा और जीवन की पिंजरे में बंद कर देता है, यह कथन गोदान उपन्यास में किसका है? तो मिस्टर मेहता का है। नेक्स्ट है हम लोग तो दान देने का मोहताज हैं, देह पर साबुत कपड़े नहीं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तभी भी गुजर नहीं होता। यह कथन गोदान उपन्यास में किस पात्र का है? भोला ने हीरा से कहा। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता, मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। गोदान उपन्यास में संवाद किसने किससे कहा था? तो मेहता ने गोविंद से कहा था, गोविंदी से। नेक्स्ट है अगर तुम हंस नहीं सकते तो रो नहीं सकते, तो तुम मनुष्य नहीं हो पत्थर हो, वो ज्ञान जो मानवता के पीस डालो, ज्ञान नहीं कोल्हू हो। गोदान उपन्यास में संवाद किसने किससे कहा था? तो ये जो है मेहता ने गोविंदी से कहा। नेक्स्ट प्रश्न है रुपये हो तो ना हुक्का पानी का काम है, रुपये हो तो ना हुक्का पानी का काम है, ना जात बिरदारी का, यह संवाद किसने किससे कहा था? तो गोबर ने धनिया से कहा था। नेक्स्ट है दौलत आदमी को जो सामान मिलता है वह उसका सामान नहीं, उसकी दौलत का समान है। गोदान उपन्यास में संवाद किसने किससे कहा था? मेहता ने खन्ना से कहा था। मेरे विचार में पीड़क होने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है, धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा सौदा नहीं, गोविंदी ने खन्ना से कहा। तुमने सदैव मुझे परीक्षा की आंखों से देखा है, कभी प्रेम की आंखों से नहीं, क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है? गोदान उपन्यास में कथन किसका? मालती का है। देखिए अगर प्रेम खुखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी, यह गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कहा गया? तो मालती के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखिए, ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है मैं चाहता हूं कि हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो, मुझ में और उसके आप में अंतर इतना ही है, मैं जो कुछ मानता उस पर उड़ेल चलता हूं, आप लोग मानते कुछ और है करते कुछ और। मेहता का कथन है। नारी केवल माता है, ये किसका कथन है जी? ये प्रोफेसर मेहता का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूं, उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को न स्त्री को, मेहता का मालती से। सच्चा आनंद सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है, वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम, मेहता का कथन है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है, मेहता का गोविंदी से। क्या तुम इतना नहीं जानती कि नारी परीक्षा नहीं चाहती प्रेम चाहती, मालती का मेहता से। अपना भाग खुद बनाना होगा, अपनी बुद्धि और साहस परिवर्तन से इन आफतों पर विजय पाना होगा। कोई देवता कोई गुप्त गई है, शक्ति उनकी मदद करने नहीं आएगी। गोदान उपन्यास में प्रसंग किसका है? तो प्रेमचंद का है। नेक्स्ट प्रश्न है
संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे, उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति का सर्वनाश होगा, प्रोफेसर मेहता का कथन है। राय साहब उन हिंसक पशुओं में से हैं जो गरजने और गूनी के बदले मीठी बोली बोलना सीख गए हैं। शिकार तो अपनी जान से हाथ धोता ही है, लेकिन मीठी बोली सुनता हुआ। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट है, यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर मानते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। गोवर्धन का ने गोबर का होरी से। नेक्स्ट है, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुकाम के तलवे चाटता है हो और अपनी अधीरों को का खून चूसता हो, उसमें सुखी नहीं कहा सकता है। राय साहब का कथन है। विपन्नता की इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए सागर को पार कर रही थी। प्रेमचंद का विचार किसके प्रति है? धनिया के प्रति है। नेक्स्ट है, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है, महाराज की उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते हैं। धनिया का दाता दिन से। देख लिया तुम्हारा न्याय, तुम्हारी अक्कल की दौड़, गरीबों की गला काटना दूसरी की बात है, दूध का दूध पानी का पानी करना दूसरी। धनिया का दरोगा से। भीख मांगो वो तुम जो भिखमंगा की जात हो, हम तो मजदूर ठहरे, जहां काम करेंगे 4 पैसे कब पाएंगे। धनिया का दाता दिन से है। नेक्स्ट है, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। यह कथन किसका? प्रेमचंद का है। गरीबों में अगर ईर्ष्या या बैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और बैर को मैं क्षम्य समझता हूं। राय साहब का कथन है। लक्षण कर रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूं। राय साहब का कथन है। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि किसी को भी दूसरे के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। राय साहब का कथन है। ये भी बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें अपनी प्रभुता मानने का कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। राय साहब का कथन है। जब तक दूसरों के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सलाहने ही कुशल है। होरी का धनिया से। गरीबों में अगर ईर्ष्या और बैर हो तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। तो ये कथन किसका है? राय साहब जी का है। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और बैर केवल आनंद के लिए है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? राय साहब का कथन है। नेक्स्ट है, जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटे नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? गोबर का है। नेक्स्ट है, फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेत में जो मर्जाद है और नौकरी में तो नहीं। गोदान उपन्यास में कथन किसका? होरी का है। छोटे बड़े भगवान के घर से ही बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग कर रहे हैं, उनका आनंद भोग रहे हैं, कुछ नहीं। गोदान उपन्यास में ये कथन किसका? होरी का है। भगवान सबको बराबर मानते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वो गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह कथन किसका है जी? गोदान उपन्यास में गोबर का है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हमारा रक्त बहाए, बड़ों का घर भरे। कुछ इसलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाए और बड़ों का घर भरे। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? होरी का है। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, हमें आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं, जूतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता
किसका कथन है? भोला का है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती है, चौधरी का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है, हीरा का कथन है। जब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ है तभी उस मत का जन्म हुआ। बुद्ध और प्लेटो और ईसा सभी समाज में समता के प्रवर्तक है, मेहता का कथन है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है, प्रोफेसर मेहता का कथन है। लिखते तो वह लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है। जिन्होंने धन और भोग विलास को जीवन का लक्ष्य बना लिया, वह क्या लिखेंगे? ओंकारनाथ का कथन है ये। अगर धन मेरे जीवन का आदर्श होता तो आज मैं इस दिशा में ना होता। मुझे भी धन कमाने की कला आती है, साहित्य की सेवा अपने जीवन का ध्येय और रहेगा, ओंकारनाथ का कथन है ये। यहाँ पर भी है, मैं अपने सिद्धांतों को सदैव ऊंचा रखूंगा, पवित्र रखा है, और जीते भी उनकी रक्षा करूंगा। दौलत की पुजारी तो गली गली मिलेंगे, मैं सिद्धांत के पुजारियों में हूं, ओंकारनाथ का कथन है जी। ये भी जो व्यक्ति कर्म और वचन में सामंजस्य नहीं रख सकता, वह और चाहे जो कुछ हो सिद्धांतवादी नहीं है, मालती का कथन है। विचार और विवाह में सामंजस्य का ना होना ही धूर्तता है, मकारी है, प्रोफेसर मेहता का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मैं समझता हूं कि मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता। विवाह तो आत्मा को और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है, प्रोफेसर मेहता का कथन है भी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए, प्रोफेसर मेहता का कथन है। नेक्स्ट है, मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग ना करे, बलिदान ना करे, राय साहब का खन्ना से है। नेक्स्ट है, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं वो व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज है और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपये हो, मिस्टर खुर्शीद का तनख्वाह से है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पहले का अनुभव यही बता रहा था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता, होरी का कथन है ये। गरीबों का खून चूसने वाले सूद ब्याज डेढ़ी सवाई नजराना घूस पैसे जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से, धनिया कथन है। नेक्स्ट है, जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले यासी, मिस्टर मेहता कथन है। इस सभ्यता का आधार धन है, विद्या और सेवा और कुल और जाति सब धन के सामने है, मालती का कथन है ये भी। औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में नहीं रहती है, कोदई का कथन है ये। नेक्स्ट है, जिसे तुम प्रेम कहती हो वो धोखा है, ये किसका है बताइए? मेहता का स्रोत से है। गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, लेकिन मर्यादाओं का पालन तो करना है, राय साहब कथन है। मजदूरी करना कोई पाप नहीं, मजदूर बन जाए तो किसान हो जाता है, ये होरी का धनिया से कथन है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जो दुष्ट किसी मेहरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए, किसका कथन है जी? ये जो कथन है भोला कथन है। भिक्षुक को एक ही द्वार पर भरपेट मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे, कथन किसका? गोबर का झुनिया से। एक आने में क्या नाश होगा, हाँ झूम रहा हूं, जिसमें लोग समझे
कि खूब पिए हैं, किस बात का कथन गिरधर का है। नेक्स्ट है, शराब अगर लोगों को पागल कर देती है तो क्या पानी से कम समझा जाए, जो प्यास बुझाता है, जिलाता है, शांत करता है। गोदान उपन्यास से कथन है। यहाँ पे भी देखिए कथन लिखे हुए हैं, स्त्री पृथ्वी का भांति धैर्यवान है, शांति संपन्न है, सहिष्णु है। पुरुष में भी नारी गुण आ जाते हैं, वह महात्मा बन जाता है। नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं, वह उल्टा हो जाती है। गोदान उपन्यास में कथन है ये। हमें कोई दोनों जून खाने को दो तो हम आठों पहर भगवान का जाप ही करते रहे हैं। गोदान उपन्यास का कथन है। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं। विचार करने से पीड़ित होना कहीं श्रेष्ठ है। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? तो ये जो कथन जो है गोविंदी का कथन है ये। नेक्स्ट है, भीख मांगो तुम जो भीख मंगे की जात हो। यह संवाद किसका है? गोदान उपन्यास में धनिया का कथन है। मैं चाहता हूं कि हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों का अनुकूल हो। मुझ में और आप में अंतर इतना है कि मैं जो कुछ मानता उस पर उड़ेल चलता हूं। आप लोग जो कुछ मानते कुछ और हैं, करते कुछ और। संवाद किसके है? मिस्टर मेहता का राय साहब से है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? तो भोला कथन है। नेक्स्ट है, हम मानवता का वह पद ना पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। गोदान उपन्यास में किस बात का कथन है? राय साहब का कथन है ये। गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है। कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा जी का है। मैं जिस आधार पर जीवन का भवन खड़ा करना चाहता हूं वह अस्थिर है। किसका कथन है? प्रोफेसर मेहता का है। गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो। गोदान के संबंध में कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सलाने में ही कुशल है। होरिका धनिया से है। नारी हृदय धरती के समान है, जिसे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी उसके अंदर पढ़ने वालों के बीच में जैसे शक्ति हो। मेहता का गोविंदी से। कहाँ है इस गांव में मजूरी, और कौन मुंह लेकर मजूरी करोगे, महतो नहीं कहलाते। किसका कथन है? धनिया का। भाभी दिल कड़ा करो, गोदान करा दो, दादा चले। गोदान में किसका है? हीरा कथन है। मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। मालती का। वोट नए युग का मायाजाल है। मरीचिका है। कलंक है, धोखा है। मेहता जी कथन है। वह एक ग्रीष्म की बालिका थी जिसने गृहिणित्व को रसिकों की लगावट बाजियों ने कुचल नहीं पाया था। किसके विषय में है? झुनिया के प्रति में है। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। होरी का कथन है। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन होता है। धनिया। दौलत से आदमी को जो सामान मिलता है वह उसका सामान नहीं, उसकी दौलत का सामान है। किस उपन्यास की पंक्ति है? गोदान। मैं ना होती लाला तो यह बीबी आज तुम्हारे लाते खाने के लिए बैठी ना होती। चूहिया कथन है। कोई द्वेष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारा भाग खुल जाएंगे। दाता दिन कथन है ये। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हमारा रक्त बहाए, बड़ों का घर भरे। होरी का कथन है। नेक्स्ट है, संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। मेहता कथन है।
साठे तक पहुंचने की नौबत ना आ पाएगी धनिया। किसका कथन? होरी का कथन है। इस जमाने में मोटा होना बेहाई है, 100 का दुबला करके तब एक मोटा होता है, ऐसा मोटापन से मोटेपन से क्या सुख। यह कथन किसका? होरी का हीरा से कथन है। नेक्स्ट है, मैं प्रकृति का पुजारी हूं और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूं, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है, क्रोध में आकर मार डालता है, जो दुख और सुख दोनों में दमन करते हैं, जो रोने का कर्मचारी और हंसने का हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं है। प्रोफेसर मेहता का कथन है। क्या ससुराल जाना जो पांचों पोशाक लाई है। होरी का धनिया से कथन है। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। प्रोफेसर मेहता का कथन है। होरी का चरित्र भारत के अजय किसान का चरित्र है। गोदान उसके भगीरथ परिश्रम की गाथा है। गोदान के संदर्भ में एक कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का कथन है। नेक्स्ट है, यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी के खराब कर देती है। गोदान उपन्यास में यह कथन गोबर किससे कहता है? झिंगुरी सिंह से कहता है। नेक्स्ट है, मैं जानता हूं दौलत और आराम और तकलुफे से कितना सामान जमा किए जा सकते हैं। किसका है? मिर्जा खुर्शीद का कथन है। नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये किसका है? मिर्जा तनखा जी का है। कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। किसका है? झिंगुरी सिंह का कथन है ये। बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने से कोई आपत्ति नहीं। समाजवादी का यही आदर्श है। राय साहब कथन है ये। नेक्स्ट प्रश्न है 150वां नंबर। गोदान के किसी एक पात्र को प्रेमचंद का प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर मेहता से होरी को जोड़ा जा सके तो जो व्यक्तित्व बनेगा बहुत कुछ प्रेमचंद से मिलता जुलता है। रामविलास शर्मा। गोदान की गति धीमी है, होरी के जीवन की गति की तरह। किसका कथन है ये? रामविलास शर्मा जी का कथन है ये। होरी और गोबर के बातचीत एक पिछड़े हुए किसान और अपने अधिकारों को पहचानने वाले आगे बढ़े हुए एक नए किसान की चेतना की टक्कर है। रामविलास शर्मा। गोदान का रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है। किसका है जी? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। निम्न से कौन सा कथन और उसका वक्ता सुमेलित नहीं है? देखिए, बिना घर भूत का डेरा। होरी का बिल्कुल सही है। संपत्ति और सहृदयता में बैठ। राय साहब का भी सही है। यह गृहस्थी का जंजाल सोने की हंसिया भोला का है। समाज व्यक्ति से बनता है, उनका नाम ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। नारी का धर्म है गम खाए, वह तो उजड़ा है, क्यों उसके मुंह में लगती हो। दादा दीन का धनिया से। जाना ही नहीं लड़कपन और जवानी कैसी होती है। हीरा ने धनिया से कहा। हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है कि महाराज की उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याह ना सही पर उसकी बांह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती है। धनिया ने दाता दिन से। धनिया ने दाता दिन से। हमने जमींदार के खेत जोते हैं, वो अपनी लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाए। धनिया कथन है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या संसार में दूसरा गांव नहीं है। किसका है? गोबर का कथन है ये। यहाँ पे देखिए पंक्ति लिखी हुई है, ये किस गोदान उपन्यास में गोबर का कथन है ये। सोना बड़े आदमियों के लिए है। किसका है? होरी का कथन है ये।
यह तुम रोज रोज मालिकों को खुशामद करने क्यों जाते हो? गोबर ने अपने पिता होरी से कहा था। तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो, हमारे नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे। किसका कथन है ये राय साहब का कथन है। यहां भी देखिए है नेक्स्ट है, गोदान विश्व साहित्य के अमर कृतियों में से स्थान पाकर भारत का सौभाग्य सूर्य बन गया है। माखन शर्मा के अनुसार ये आज का अंतिम प्रश्न जो रहेगा ये, समाज व्यक्ति से ही बनता है, प्रोफेसर मेहता का कथन है ये देखिए आप लोग कम से कम गोदान उपन्यास जब लीजिएगा परचेस कीजिएगा तो देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है। गोदान उपन्यास में देखिए पहले तो देखिएगा आपको 260 प्लस MCQ, ओके, और 200 प्लस ऑनलाइनर प्रश्न उत्तर रहेगा, ओके। फिर 165 प्लस कथन से रिलेटेड MCQ रहेंगे, सारांश रहेगा, पात्र परिचय रहेगा, ठीक है, और प्लस अदर इंपॉर्टेंट भी कुछ रहेंगे। ये सब सारे गोदान उपन्यास के सहित आपको दिए जाएंगे। जिनको भी चाहिए, या आप कोई भी ये भी खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकते हैं, जो भी आपको चाहते हैं कोई भी ले सकते हैं। ये सब सारे व्हाट्सएप मिलेंगे 7004501486। इसी व्हाट्सएप पर आप PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। ये जो सेशन आपको देखने की जरूरत है क्योंकि एग्जाम से यहीं में से प्रश्न बनेंगे। 165 MCQ आपको करके जाना होगा, ताकि आपके रहेंगे प्रश्न यहाँ से। ये महामैराथन क्लास है ये, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।